वेलकम टू प्रजापति स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं नेवी एमआर के लिए। नेवी एमआर के लिए मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है वो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी आपको लिए कंप्लीट एक वीडियो एनालिसिस के रूप में लेकर आए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब उसने कहा है कि 20 है किसी संख्या का औसत और वो टोटल कितनी संख्या है 7, तो इसका मतलब क्रमिक हैं तो 3 आगे होंगे और 3 पीछे होंगे। तो यहाँ पर देखो, ये आपकी 3 आगे होंगे और 3 पीछे होंगी, तो 20 के बाद 21 आएगा, 21 के बाद 22 आएगा, 22 के बाद कितना आएगा 23, यानी कि 23 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी सा छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए, औसत में 1 अंक की कमी हो जाती है, तो शिक्षिका की आयु क्या है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो, 14 छात्र और उनकी आयु, 14 छात्र और उनकी एक शिक्षिका, यानी टोटल कितने हो गए वो 15। उनकी औसत आयु 15 वर्ष है, यानी मैं टोटल निकालूंगा तो 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा मेरा 225। लेकिन हुआ क्या कि वो 14 ही छात्र रह गए, उनकी मैम को हम अब नहीं लगा रहे और उनकी औसत वर्ष भी 1 वर्ष कम हो गई। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा 196। कितना हो गया 196। आप इसमें से घटाएंगे, 15 में से 6 गया तो 9, और यहाँ से 11 में से 2 गया 9 गया तो 2, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 29, यानी 29 वर्ष की वो क्या थी, शिक्षिका थी। ठीक है, तो आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज है। 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है। देखो, 4 की औसत उम्र 12 वर्ष है, तो मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल निकालने के लिए, 12 चौके 48। ठीक है, ये 48 वर्ष इनकी टोटल उम्र आ गई। यदि उनकी उम्रों में उनकी माँ भी शामिल कर ली जाए तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाती है। अब देखो भाई, माँ शामिल हो गई यानी 5 सदस्य हो गए टोटल, और उनकी जो उम्र है वो 12 से बढ़कर कितनी हो जाएगी 17। कितना हो जाएगा टोटल ये 85। ठीक है, 85 उनकी माँ सहित है, और 85 में जब 48 है तो वो उनकी खुद की है, तो 85 में से जब मैं 48 घटाऊंगा तो ये 15 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा आपका 7, यानी कि 37 वर्ष मेरा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी को वहाँ समझ नहीं आया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 4 वर्ष है और इनकी 12 है, तो ये कितनी हो गई 48। ये 5 वर्ष है और उसके बाद 17 हो गई 85। इस 85 में से मैं जब इसको रिड्यूस कर दूंगा तो कितनी आ जाएगी मेरी 37 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 3 खिलौने उसी प्रकार से 4 खिलौनों की लागत मूल्य के बराबर जाएं तो लाभ क्या होगा। देखिए यहाँ पर तो 3 का लाभ है जो 4 के बराबर है, यानी कितने की बचत हो रही है हमें 1 की, कितने पर हो रही है 3 पर। ध्यान से समझना, यहाँ पर 1 खिलौने की बचत हो रही है कितने खिलौनों पर, 3 खिलौनों पर। इसका मुझे 100% निकालना है, तो कितना आ जाएगा मेरा 33 सही 1/3%। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, तो ए किसी साइकिल को 20% लाभ पर बी को बेचता है, बी उसे 25% लाभ पर सी को बेच रहा है, सी ने उसे कितने रुपए में 225 रुपये का भुगतान करता है, और ए के लिए साइकिल लागत कितना है। तो देखिए, ये 225 रुपये का हो रहा है, तो आपको बताना है कि ये, तो चलिए देखिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पर क्या है, आपको देखिए मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ इसे। 100 रुपये की चीज़ उसे हम 120 में बेचेंगे, कब, जब उसका 20% लाभ होगा। फिर उस पर 30% का लाभ हो रहा है, तो कितने की हो गई, सॉरी 25% का, कितने की हो गई वो 150 रुपये की। कितने की हो गई 150 रुपये की, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने की वो 225 की, तो आप उसे 3/2 उसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आप 3/2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो आपका क्रय मूल्य, इसको भी 3/2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप इसे 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की कमी कर दी जाए, उसे पुराने मूल्य में लाने के लिए उसकी कमी में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो देखो, 10% की कमी कर रहे हो, मैंने क्या बोला था, ऊपर 10 लिखना है, 10 की कमी कर रहे हो तो कितना लिख देना है आपको 90। कितना लिख देना 90, और इसका 100% निकाल दो, 0 से 0 कैंसिल, 100/9 आ जाएगा। 100/9 को मैं लिख सकता हूँ 11 सही 1/9। कितना लिख सकता हूँ मैं, 11 सही 1/9%। राइट,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि p का p प्रतिशत बराबर 36 हो तो p किसके इक्वल होगा। अब इनमें से आप ऑप्शन चूज करो और उसका निकालो। 3600 तो हो ही नहीं सकता। अब देखो, आप 600 को 600 से मल्टीप्लाई करो, यानी 600 का 600% निकालोगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, 60 का 60% निकालना है। 60 का आप 60% निकालिए और डिवाइडेड में 100 कीजिए। क्या आपका ये राइट आंसर बैठ रहा है? बिल्कुल बैठ रहा है। यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते ऑप्शन से, आप तो वैसे ही करेंगे। तो देखिए, p का p प्रतिशत, p का p प्रतिशत बराबर कितना है? 36 के। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 36, p स्क्वायर बराबर 3600, तो p की वैल्यू 60 ऑलरेडी आपके पास आ चुकी होगी। नेक्स्ट देखिए, 5:4 के अनुपात को यदि प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो वह किसके बराबर होगा। अब देखो, 5 को इसको कीजिए आप 5:4, ऐसे लिख सकता हूं मैं, 100 कर दीजिए। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इजी नहीं है ये, देखने को आपको मिलेंगे। इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 125%। सॉरी, ए ऑप्शन हो जाएगा 125%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्या 50 की कितनी प्रतिशत होगी। तो बिल्कुल इजी है, दो कितने प्रतिशत होगी? 50 के 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इससे 2 बार कटेगा तो टोटल कितना जाएगा आपके पास? 4%। कितना जाएगा? 4%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन है हमें दिए हुए हैं SI एंड CI से। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है और वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, तो हमें ज्ञात करना है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। तो सॉरी, जो आपका प्रतिशत दर है वो ज्ञात करना है। तो देखिए, हम कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमें क्या दिया हुआ है भाई? 1/4 हमें दिया हुआ है। इसका मतलब 4 रुपये पर मुझे 1 रुपये का ब्याज मिल गया। ध्यान रखना, 4 रुपये पर मुझे 1 रुपये का ब्याज मिल गया। ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय। दर और समय है जो उसकी वैल्यू इक्वल है, यानी R इंटू आर। ठीक है, तो जब आप R² की वैल्यू निकालोगे 25, देन R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5%। कितने परसेंट आ जाएगा आपके पास? 5%। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत अच्छा। ये भी, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, उसी दर से वे 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। ध्यान से देखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो एक बार, फिर हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में, 5 वर्ष में 2 गुना हो रही है, इसका मतलब 2 की पावर 1 गुना हो रही है। आपने 5 को 1 से तो मल्टीप्लाई किया था, 2 की पावर 1 से, तभी तो आपका 5 वर्ष आया था ना। ये समझ में आई कुछ बात? अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 8 गुना हो जाएगी। तो 2 की पावर 3 कितना आएगा? 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 को, यानी 2 की पावर कितनी आ गई? 3। यहाँ 2 की पावर 1 आई थी तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर 2 की पावर 3 आई है तो हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 5 से। तो 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास? 1500। कितना आ जाएगा? सॉरी, 15 वर्ष। तो 15 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई बराबर राशियां 7.5% प्रतिशत की दर से 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार ली गई। यदि उनके द्वारा दिए गए ब्याज में अंतर 150 रुपये था तो प्रत्येक को दी गई राशि थी। प्रत्येक को दी गई राशि आपसे पूछी गई है। तो देखो, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले वीडियो में भी करा चुका हूँ। पी का 7.5 मान लीजिए इसे आप, और 4 वर्षों के लिए ये पी का 7.5 चीज़ का है, और ये 5 वर्षों के लिए। इनका डिफरेंस निकालोगे 150 आएगा। डिफरेंस से जो आप इक्वेशन निकालोगे, सॉल्व करोगे, कंप्लीट आपके पास पी की वैल्यू 2000 आ जाएगी। वही चीज़ हमें निकालनी है, वो क्या चीज़ है? आपकी मूलधन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। एक लड़का 4 किलोमीटर पर आवर की गति से चले तो 9 मिनट देरी से पहुंचता। यदि 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चले तो 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता, तो उसके स्कूल तक की दूरी क्या होगी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो एक बार, फिर हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन बिल्कुल इजी मेथड से मैंने आपको कराया हुआ है, इससे इजी आपको मेथड नहीं मिलेगा। देखो, 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले, 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले, एलसीएम का मतलब इन्हें कितनी दूरी तय कर रहा है? 20 किलोमीटर। ठीक है, और ये 5 मिनट के अंदर कर रहा है, ये 4 घंटे के अंदर कर रहा है। इनका डिफरेंस कितना है? 1 घंटे का। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंतर कितना है? पहले 9 मिनट लेट पहुंच रहा है, फिर 9 मिनट पहले पहुंच रहा है, यानी कि दोनों आपके क्या हैं?
अलग अलग हैं तो ये जुड़ जाएंगे 18। एक की वैल्यू 18/60 आ जाएगी क्योंकि घंटा है, हमें मिनट में चेंज करना है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे कितने से, 18/60 से। तो कंप्लीट जब सॉल्व करोगे तो 6 किलोमीटर आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। √3 4 सही 12/125, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 125 को इधर मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 500, 500 को 12 से जोड़ो, 512/125। तो इसका क्यूब रूट आप लेंगे तो 8/5 यानी कि 1.6 आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो सभी लोगों को पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।